क्या ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा था या फिर छात्रों की सबसे बड़ी जीत? जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे देश के छात्रों और युवाओं की जीत बताया है। लेकिन क्या वाकई ये केवल विपक्ष की जीत है या ये लोकतंत्र में जन दबाव और जवाबदेही का उदाहरण है? और अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर क्या होगा? देश में पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार बहस चल रही है। शिक्षा प्रणाली पर उठे सवालों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। कई जगह छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोर दिया है। धीरे धीरे ये केवल शिक्षा का विषय नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बहस का हिस्सा बन गया है। इसी बीच केंद्रीय सरकार में बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा मंत्रालय में नया नेतृत्व सामने आया है। इसके बाद देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये छात्रों और युवाओं की आवाज की जीत है। उनका ये कहना था कि जब बड़ी संख्या में छात्र किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं तो लोकतंत्र में सरकारों को उसे गंभीरता से सुना जाता है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि छात्रों का संघर्ष केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ था जिस पर सवाल उठ रहे थे। उनके अनुसार देश के युवाओं की मेहनत और भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और परीक्षा पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आपको बताएं कि दूसरी ओर सरकार का पक्ष भी अलग है। सरकार का यह कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन और कदम उठाए जाएंगे और पूरी तरह से वो कदम उठाए जाएंगे जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले दिनों में। यही नहीं, देखिए, एक ही घटनाक्रम के दोनों पक्ष अलग अलग नजरिए से भी सामने आ रही हैं। यहीं से राजनीति और लोकतंत्र का दिलचस्प पहलू सामने आता है। सत्ता पक्ष किसी फैसले को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताता है, जबकि विपक्ष उसे जनता के दबाव और लोकतांत्रिक संघर्ष की सफलता के रूप में पेश करता है। ऐसे मामलों में अंतिम राय अक्सर जनता बनाती है कि किस पक्ष की दलील अधिक मजबूत दिख रही है। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरी बहस में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष छात्र है। जिन युवाओं ने महीनों तक मेहनत की, वे चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी परीक्षा को लेकर पारदर्शिता पर सवाल ना उठाए जाए। उनके लिए किसी राजनीतिक दल का बयान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये भरोसा कि उनकी मेहनत का परिणाम निष्पक्ष प्रक्रिया से तय होगा। साथ ही साथ देखिए, यही कारण है कि अब चर्चा केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या परीक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे भविष्य में विवाद कम हो? क्या जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया और मजबूत होगी और क्या छात्रों का भरोसा पहले जैसा लौट पाएगा? देखिए, राजनीतिक रूप से भी इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष ने इसे अपनी आवाज और छात्रों के संघर्ष की सफलता बताकर आगे बढ़ाया है। वहीं सरकार ने नए नेतृत्व और संभावित सुधारों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में शिक्षा और रोजगार के मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने रह सकते हैं। तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ शिक्षा में बदलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं, तो उसमें भी देखिए जवाबदेही दोनों ने दी है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से जनता के लिए, युवाओं के लिए थी। वही सरकार कह रही है कि हमने सारी चीजें की हैं, सारे तथ्यों को जानकर सारी जांचें हुई हैं। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अब जनता के ऊपर है कि आखिर उनकी राय किस तरह से मानी जाए और किसकी राय मानकर आगे की चीजें सामने आए। देखा जाएगा कि यार क्या क्या राजनीति में बदलता हुआ आगे वाले दिनों में नजर आता है।